नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश आहिर, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड एचआर प्रोफेशनल। मैं हर बार अलग अलग मोटिवेशनल विषयों के ऊपर नए नए जानकारी लेके आता हूं। और आज भी अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, तो मेरे आने वाली जो नई नई जानकारी है वो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अगर मेरा पुराना वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो शादीशुदा लोग अगर है तो सबसे पहले वो आपका जिंदगी के अंतिम हम सफर, इसके बारे में मैं बहुत बढ़िया जानकारी लेके आया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो लिंक के ऊपर आप क्लिक करके उस जानकारी को भी आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आज बात करने वाले हैं, पॉजिटिव थिंकिंग सफलता का राज। आप जैसा सोचोगे वैसा जिंदगी में तरक्की करोगे। आप निगेटिव सोचोगे आपका जिंदगी में निगेटिव तरक्की होगी। आप पॉजिटिव सोचोगे आप जिंदगी में जल्दी कामयाब इंसान होगे। अभी आप सोच रहे होगे पॉजिटिव निगेटिव ये क्या है, वो तो हमारे दिमाग के बाहर है, हमारे समझ के बाहर है। नहीं, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा सोच के ऊपर अमल करते हैं, आपके पॉजिटिव सोचेंगे, आप उसके ऊपर पॉजिटिव काम करेंगे, आप उसके ऊपर अपने सोच के ऊपर आप हमेशा एक जीत के ऊपर अड़े रहेंगे, पॉजिटिव जीत के ऊपर, तो आप जिंदगी में जल्दी से जल्दी कामयाबी इंसान बन पाओगे। दोस्तों, मैं हमेशा मेरे मोटिवेशनल स्पीच में, मेरे 15 साल के एचआर करियर में और मेरे मोटिवेशनल अलग अलग ट्रेनिंग में, मेरे एम्प्लॉयज़ को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, कारपोरेट ट्रेनिंग में मैं हमेशा कुछ भी मोटिवेशनल जानकारी उदाहरण के साथ, कहानियों के साथ बताता रहता हूँ। क्या होता है, हमारे भारत में कोई भी जानकारी किसी को भी समझने के लिए हम लोग एक अलग लैंग्वेज में समझाएंगे, अलग भाषा में समझाएंगे, बहुत ऊंची भाषा में समझाएंगे तो सबके समझ के बाहर है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने भी कुछ भी जानकारी अगर हमको बताना रहेगा तो एक कहानियाँ लेके आते थे। वैसी एक कहानी, एक उदाहरण के साथ मैं आपको एक नई जानकारी लेके आया हूँ जो पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ कनेक्ट हो जाती है। दोस्तों, एक किसी गाँव में बहुत पानी की एक बहुत बड़ी समस्या तैयार हुई थी। गांव के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने ग्राम सभा आयोजित करके एक सभा आयोजित की। और उसी गांव में दो निकम्मे दोस्त रहा करते थे, रामलाल और श्यामलाल। तो गांव के लोगों ने उनको पैसा कमाने का ऑफर दिया और उनको बताया कि दूर की जो नदी है 2 मील के ऊपर, वहां से आपको पानी के घड़े भर के गाँव के लोगों को देना है। हर घड़े के ऊपर आपको 2 रुपया मिलेंगे। तो रामलाल श्यामलाल खुश हो गए। वैसे वो निक्का में घूम रहे थे गांव में इधर उधर। उन्होंने सोचा कि पैसा कमाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगले दिन से रामलाल और श्यामलाल वो गांव के नदी से 20-20 घड़े लाके गांव के लोगों को देते थे और हर घड़े के ऊपर उनको 2 रुपया मिलता था। उनकी रोजी रोटी चलती गई। महीनों में, कुछ दिनों तक, वो हफ्तों तक वो पानी लाते गए। उनको अच्छी आमदनी होने लगी। लेकिन एक दिन श्यामलाल ने अलग सोचा और रामलाल को बताया कि हम लोग हर दिन ये पानी लाके गांव के लोगों को दे रहे, लेकिन ये तो बड़ा मेहनत का काम है। हम लोग किसी दिन बीमार पड़ गए, कुछ हो गया तो हमारा काम और हमारी आजीविका बंद हो जाएगी। तो हमको भविष्य के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो देखो, उसकी पॉजिटिव सोच थी। लेकिन रामलाल जो था वो बड़ा नैरो माइंडेड था, उसकी सोच बड़ी छोटी थी। उसने तुरंत श्यामलाल को बोला कि श्यामलाल भाई, आप अभी ये मत सोचो, आज पैसा कमाने का दिन है। अगर हम लोग ये सोचेंगे तो हमारा काम भी हाथ से निकल जाएगा और हम बेरोजगार हो जाएंगे। सोचा श्यामलाल। दूसरे दिन से उसने घड़े से पानी लाना बंद कर दिया और सोचता गया नदी के किनारे। रामलाल उसको हंसता गया कि भैया, तुम्हारी सोच अपने साथ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरी तो अपनी रोजी रोटी चल रही है, मेरी अपनी आमदनी चल रही है। खुश हो गया, वो अपना काम करते गया। श्यामलाल ने सोचते सोचते एक दिन उसको नदी के किनारे हाथियों के झुंड दिखाई दिए। जो हाथी नदी के पानी में अपनी सूंड डुबोते थे और सूंड से वो पानी का फव्वारा अपनी पीठ के ऊपर मारते थे। उसी से अपनी श्यामलाल के दिमाग में एक नई ऊर्जा जनरेट हो गई। उसने सोचा कहीं मैं भी गांव के लोगों के लिए अलग ऐसा सोचूं कि पाइप से नदी का पानी गांव के लोगों के तरफ लेके जाऊं। तो उसने सोचा अपने बच्चे कुछ आमदनी से उसने कुछ पाइप खरे नदी की गांव के तरफ जाके कुछ पाइप लिए और उसने धीरे धीरे नदी के पानी से गांव के तरफ, नदी से गांव के तरफ एक पानी की पाइपलाइन बिछाना चालू कर दिया। काफ़ी खर्चीला काम था। पहले लोगों ने विरोध भी किया, लोग हंसे भी। सबसे पहले तो उसका दोस्त थी रामलाल, उसको हंसा कि ये बड़ा मेहनत का खर्चीला काम है, ऐसा काम थोड़ी हो सकता है। लेकिन श्यामलाल अपनी जिद पे ऊपर अड़ा रहा। कुछ हफ्ते तक, कुछ महीने तक काम करता रहा। आखिर में नदी से पानी की पाइप लाइन उसके गांव तक पहुंच गई। नदी में उसने इंजन बिठाया और वहाँ से उसने
पानी चालू कर दिया, गांव के तरफ, गांव के टाके में पानी आने लगा। और श्यामलाल ने सोचा मेरी मेहनत कम हो गई, पानी बड़ी मात्रा में आ रहा है। उसने पानी के भाव कम कर दिए, वहाँ से गांव वालों को एक एक घड़ा बेचना चालू कर दिया। अभी जो 2 रुपए का घड़ा था उसको कम मेहनत में वो पानी मिलने लगा, उसने वो 1 रुपए घड़े से बेचना चालू कर दिया। और जो उसका दोस्त था रामलाल, वो 2 रुपए का घड़े से पानी बेचता था, ज़्यादा मेहनत करता था। गाँव वाले ने उससे पानी लेना बंद कर दिया, क्योंकि आप ही सोचो कि जो पानी 2 रुपए का पानी किसी को 1 रुपए में मिल रहा है, तो वो लोग क्यों 2 रुपए देंगे। रामलाल बेरोजगार हो गया, श्यामलाल का धंधा बढ़ता गया, पूरे गांव के लोग उससे पानी खरीदते गए, वो बैठे बैठे अमीर होता गया, वो गांव में वो बहुत करोड़पति बन गया। इस कहानी के पीछे मेरा कहने का मतलब यही है कि श्यामलाल ने हमेशा सोचते सोचते, काम करते करते कुछ अलग सपने देखे, पॉजिटिव सोचा, और खाली सोचा नहीं, उसके ऊपर उसने काम किया, उसके ऊपर उसने मेहनत की, तो जाके आगे जाते उसको उसका मेहनत का फल मिला। तो आज के कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि हम लोग जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसी हमको आगे सफलता मिलती है। हम लोग अगर पॉजिटिव सोचेंगे, उसके ऊपर अच्छा काम करेंगे, तो जीवन में हमको जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन हम लोग वही घिसा पिटा काम करते रहेंगे, उसके ऊपर कुछ नया नहीं सोचेंगे, कुछ पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, काम के ऊपर हमेशा निगेटिव सोचेंगे। हाँ, काम करते समय काफ़ी बार हमको असफलता भी मिलती है, गालियाँ भी मिलती है, हमारे जीवन में हमको काफ़ी टाइम पे निराश भी होना पड़ता है, हमको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर हम विद्यार्थी है तो विद्यार्थी लाइन में कई विषयों में हमको कम मार्क्स भी मिलते हैं। हम लोग अगर बिजनेसमैन में तो कई धंधे में हमको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर हम लोग कुछ दूसरा काम करने वाले हैं तो उसमें भी हमको कई बार कोई प्रोजेक्ट में भी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन उससे हमारी जो सोच है, जो पॉजिटिव सोच है, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे तो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।